नमस्कार दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ पहले तो 22 साल के युवा बल्लेबाज का आया डेब्यू मुकाबले में तूफान और लगा दी मैदान में चारों तरफ छक्कों की झड़ी। और फिर उसके बाद ऋषभ पंत आए अपने एक नए अवतार में और इस रोमांचक मुकाबले में आखिरी में आकर इस टीम ने जीत दर्ज की और इस मुकाबले में बना एक अनोखा रिकॉर्ड। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप ऋषभ पंत के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल 2024 का 26वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच खेला गया, जहां लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम की तरफ से क्विंटन डी कॉक और कप्तान केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की और इन दोनों बल्लेबाजों ने आते ही 2 ओवर में चौको छक्कों की झड़ी लगा दी। लेकिन तभी तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर क्विंटन डी कॉक खलील अहमद का शिकार हो गए और 19 रन बनाकर आउट हो गए और लखनऊ की टीम को 28 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। फिर उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने देवदत्त पडिक्कल आते हैं, लेकिन पडिक्कल फिर से इस मुकाबले में भी फ्लॉप रहे और 3 रन बनाकर खलील अहमद का शिकार हो गए और 41 रन के स्कोर पर लखनऊ की टीम को दूसरा झटका लगा। फिर उसके बाद कप्तान केएल राहुल का साथ निभाने मार्कस स्टोइनिस आते हैं। हालांकि मार्कस स्टोइनिस भी इस मुकाबले में काफी धीमा खेलते हैं। दूसरे छोर पर केएल राहुल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने लखनऊ को 50 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन तभी मार्कस स्टोइनिस भी 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार हो गए। फिर उसकी अगली ही गेंद पर पूरन भी आते ही पहली गेंद पर बोल्ड हो गई और लखनऊ की टीम को 66 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगा। और फिर उसके बाद केएल राहुल भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए। कुलदीप यादव ने उन्हें भी 39 रन के स्कोर पर आउट करके लखनऊ को 77 रन के स्कोर पर 5वां झटका दिया। लखनऊ की टीम इस मुकाबले में बुरी तरह से फंस चुकी थी और फिर उसके बाद दीपक हुड्डा और आयुष बदोनी के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती हुई नजर आती है। लेकिन तभी दीपक हुड्डा भी ईशांत शर्मा का 10 रन बनाकर शिकार हो जाते हैं और 89 रन के स्कोर पर लखनऊ को छठा झटका लगता है। फिर उसके बाद कुणाल पांड्या भी आते ही 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और लखनऊ के केवल 94 रन के स्कोर पर 7 विकेट गिर चुके थे। आयुष बडोनी एक छोर पर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने आखिरी के ओवरों में अरशद खान आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी पार्टनरशिप करके लखनऊ की टीम को पहले तो 120 रनों के पार पहुंचाया। फिर उसके बाद अंत के ओवरों में आयुष बडोनी काफी ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाने लगे और उन्होंने आईपीएल 2024 का अपना पहला अर्धशतक भी पूरा किया और लखनऊ की टीम को इस बल्लेबाज ने 20 ओवर में 167 रन 7 विकेट के नुकसान तक पहुंचा दिया और अंत के ओवरों में अरशद खान ने भी 16 गेंदों पर 20 रनों की शानदार पारी खेली। और वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से कुलदीप यादव ने 3, खलील अहमद ने 2, ईशांत और मुकेश को 1-1 विकेट मिला और जवाब में 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने पारी की शुरुआत की और इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 3 ओवरों में काफी धीमी बल्लेबाजी की। फिर उसके बाद डेविड वार्नर 8 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 24 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता है। एक छोर पर पृथ्वी शॉ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने डेब्यूटेंट जैक फ्रेशर आते हैं और आते ही ये दोनों बल्लेबाज फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिल्ली की टीम को पावर प्ले का पूरा लाभ देते हैं और पावर प्ले खत्म होने के बाद पृथ्वी शॉ रवि बिश्नोई का 32 रन बनाकर शिकार हो जाते हैं और 63 रन के स्कोर पर दिल्ली को दूसरा झटका लगता है। एक छोर पर जैक फ्रेशर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने ऋषभ पंत आते हैं। ऋषभ पंत आते ही पहली गेंद से काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। दूसरे छोर पर जैक फ्रेशर ने भी कुणाल पांड्या को छक्कों की हैट्रिक लगा के इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की जीत को बिल्कुल ही आसान कर दिया और उन्होंने अपने डेब्यू मुकाबले में ही 35 गेंदों पर 55 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 5 छक्के लगाए और जैक फ्रेशनर जब आउट होते हैं दिल्ली की टीम 140 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना चुकी होती है और जैक फ्रेशनर के आउट होते ही ऋषभ पंत भी 24 गेंदों पर 41 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर रवि बिश्नोई का शिकार हो जाते हैं और 146 रन के स्कोर पर दिल्ली को चौथा झटका लगता है। अब यहाँ पर पूरी तरह से मुकाबला दिल्ली की टीम की तरफ हो चुका था और अंत के ओवरों में ट्रीसन स्टब्स और साई होप के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। ट्रीसन स्टब्स 9 गेंदों पर 15 रनों की शानदार पारी खेलते हैं, वहीं साई होप भी 10 गेंदों पर 11 रनों की नाबाद पारी खेलकर पवेलियन नाबाद लौटते हैं और दिल्ली की टीम 170 रन 4 विकेट के नुकसान पर 18.1 ओवर में बनाकर इस मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज कर लेती है। और दोस्तों आपको इस मुकाबले में एक अनोखा रिकॉर्ड बता दें, लखनऊ की टीम 160 प्लस का स्कोर बनाकर पहली बार आईपीएल में अभी तक हारी है। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।